तो तभी आपको थोड़ा सा आगे जाके ये ठीक होगा। और अगर आपको कहीं समझ नहीं आती, कुछ ऐसी चीज़ आती है, तो आप जरूर बीच में, वो क्या रहता है, ऐसे लगता है मेरे को जैसे कई बार, क्योंकि ये ऑनलाइन है ना क्लास, अब सामने सामने तो है नहीं, हम एक दूसरे के फेस पे बात कर रहे हैं तो ऐसे लगता है जैसे आप सुन ही नहीं रहे हो। मेरे को ऐसे कई बार फील होता है कि कहीं आप कहीं और किसी काम में तो नहीं लगे हुए। तो इसमें क्या आता है कि बीच में अगर आप कुछ भी बोलते रहोगे ना, हाँ हाँ ही करते रहो, या कुछ भी एक कोई लाइन कुछ ऐसे कह दो कि ये समझ नहीं है ये कैसे है, तो मेरे को फिर लगेगा कि ठीक है, आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हो। ठीक है ना। ऐसे क्या होता है कि एक बोलने वाला, जैसे आप मेरी जगह ही हो ना, तो आप अगर कोई लेक्चर दे रहे हो तो आगे कोई आपको रिस्पॉन्स ना मिले, समझते हो ना इस बात को, कि अगर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है आगे से, तो फिर वो जो आदमी यस सर। जो बोल रहा होता है ना, उसको वो भी डिस्करेज सा हो जाता है कि पता नहीं इनको कुछ समझ भी आ रहा है कि नहीं, जहाँ ये मेरी बात सुन भी रहे हैं कि नहीं। तो काफ़ी एनर्जी वेस्ट होती है आपका ये सब कुछ तैयार करने में। ऐसा तो नहीं है मैं कि ऐसे ही आपको शुरू कर देता हूँ, काफ़ी मैं इसको स्टडी, मतलब एक तो मेरे को वैसे चलो पता है, फिर भी मैं आपको एक जो स्टडी कराना है वो अलग चीज़ है, एक नॉलेज होना वो अलग बात है। अब मेरे को किसी चीज़ का नॉलेज है, लेकिन मैं उस नॉलेज को आपके सामने उसको प्रोड्यूस करना है, तो एक सिस्टमेटिक वे में करना पड़ता है ना। ऐसे तो नहीं है कि मैं आपको ऐसे बोलता जाऊं और आप सुनते जाओ और बात खत्म हो जाए। ठीक है ना, ये चीजें समझते हो ना, क्योंकि ये चीजें अलग हैं दोनों। आप किसी को नॉलेज तो हो सकता है कि उसको बहुत नॉलेज है, लेकिन वो अच्छी तरह से किसी को समझा नहीं सकता। ये जरूरी नहीं है कि दोनों चीजें एक आदमी में क्वालिटी हो, कि उसको पता भी हो और वो अच्छी तरह से किसी को समझा भी ले। ये टीचिंग जो है ना, टीचिंग एक अलग से एक आर्ट है, पढ़ाने का एक आर्ट होता है। ठीक है। अब ये देखो आप, हमारे मोदी जी हैं, आप उनका लेक्चर सुनते हो तो कितना इम्प्रेसिव होता है, मतलब किसी चीज़ को, अपनी बात को कन्वे करना। ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है कि ये मेरा सिर्फ यही रहता है आपको कि आप यू शुड पार्टिसिपेट इन दैट आल्सो। तभी मैं इसको आना है अंकिता को। ठीक है ना, शी इज टू ज्वाइन, एंड देन ये अपना है वो राधिका। यस सर। हाँ वो यस रह सर। गई है, तो दे हैव नॉट ज्वाइन। अब निखिल अभी भी नहीं आ रहा, वो कह रहा है कि मैं ठीक हो गया हूँ, तो इवन देन ही इज नॉट ज्वाइनिंग, उसने किया नहीं है। तो आप का 12th से ना ये एमएसटी स्टार्ट है अभी। जो आपको सब्जेक्ट, ये 24 मार्क्स का होगा। ये अभी मैं पैटर्न आ गया मेरे पास है, तो उसमें चॉइस होगी, जैसे 7 क्वेश्चन होंगे, तो मेरे ख्याल 3 या 4 4 क्वेश्चन करने हैं या 5 करने हैं। तो वो कुछ आपको ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, छोटे क्वेश्चंस डालेंगे, कोशिश करेंगे सबको, मैंने बोला है। तभी आज आपको उसकी डेट शीट भी जो है ना एमएसटी की, आज मैं अभी यहाँ आपके पीरियड से फ्री होने के बाद उसको बनाऊंगा। ठीक है, फिर क्योंकि अलग अलग फैकल्टी मेंबर्स को फिर क्वेश्चन पेपर, फिर आपके वो मतलब उसमें हो जाएगा ईआरपी में, और वो 10 मिनट पहले वहाँ होगा आपके क्वेश्चन पेपर अपलोड, फिर आप उसको देख सकोगे। ये कोई सिस्टम बनाया है इन्होंने, तो उसमें आप ईआरपी को देख लेना कैसे उसको चलाना है। मैंने ये अभी लिंक भी भेजा, आप ये खोल रहे हो सब ईआरपी? यस ये सर। यस सर, हाँ, ओपन की ये थी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना उसमें आ रही, क्योंकि हो सकता है नो कोई। सर। हाँ, तो ये है इसमें। सर ये पासवर्ड भेजे वो कौन से हैं? हाँ, जो सर ने भेजे ना, पंडित सर ने। क्या भेजा उन्होंने? सर जो पासवर्ड भेजे हैं उन्होंने, अभी भेजे आईडी। हैं, पासवर्ड कोई भेजा है अभी? सर ग्रुप यस में सर। देखो, आईडी ट्रांस। नहीं, वो मेरे ख्याल आपका रजिस्ट्रेशन का है शायद, जो जो रजिस्ट्रेशन आप यही रजिस्ट्रेशन है जो हुई हुई है आपकी। हाँ जी वो सर कुछ, वो। वो रजिस्ट्रेशन का है। तो वो रजिस्ट्रेशन आई थी। पासवर्ड नहीं है कुछ भी, वो उन्होंने वो रजिस्ट्रेशन देखी होगी ना ऑनलाइन हुई हुई आपकी। तो जिसकी रजिस्ट्रेशन हुई हुई है उसका वो उसमें डाला हुआ है कि इसकी रजिस्ट्रेशन हो गई है, वहाँ उसमें आपके दोनों के नाम थे ना, एक तो शायद स्वाति का था, एक सज्जन सिंह का था।
ठीक है ना। तो वो Yes. स्वाति का तो फिर उन्होंने डाल दिया था कि स्वाति का हो गया है। तो पासवर्ड और तो नहीं कोई डाले, पता नहीं अभी मेरे को इसमें सभी ग्रुप के नेम के आगे ना पासवर्ड लिखे हुए हैं, मैं वो पूछ रही हूँ कि वो किस कब भेजे हैं पासवर्ड ग्रुप ये कल डाले थे सर ने, हैं? कल डाले थे। वो नहीं है कुछ भी पासवर्ड, मेरे ख्याल तो नहीं है। चलो मैं देख लूंगा एक बार क्या है। मेरे ख्याल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है कुछ, उसके पासवर्ड होंगे कोई, पता नहीं क्या थे वो। मैं भी उसको वहां से ही उसका वो एक्चुअल में थोड़ा सा ना मिक्स हो गया हुआ है जो मैसेज। वो ऊपर उसके नेम ऑफ द स्टूडेंट है, फिर फादर नेम है कुछ ऐसा करके, आईडी है, फिर उसका शायद आगे पासवर्ड है। तो वो वहां से उन्होंने कोई निकाला हुआ है जो ईआरपी पे रजिस्ट्रेशन हुई हुई है ना, उसका है कुछ निकाल यस। के वही भेज दिया था उन्होंने, ऐसा लग रहा है मेरे को। तो ये अभी इन्होंने किया नहीं ज्वाइन। तो अभी क्या है कि हम एक तो वो मैं देख रहा था आपका इसी का ही जो प्रोजेक्ट का है ना, जो हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्टडी कर रहे थे पहले सेशन में, एक तो यस। वो करेंगे। एक हम उसके आगे जो है स्वॉट एनालिसिस, क्योंकि आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं ना वो इस सारे इसके साथ लिंक नहीं है। ये जो थियोरेटिकल भी है और प्रैक्टिकल भी है। आपको वो जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स था वो मैंने करा दिया। फिर क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स जो हैं, क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स मैंने पहले ही आपको थ्योरी में कवर किया हुआ है कि एक एग्रीकल्चर में क्रेडिट रिक्वायरमेंट क्यों है। ये भी एक आपका है प्रैक्टिकल टाइप ही है, क्रेडिट रिक्वायरमेंट इन फार्म बिजनेस। ये अभी मैं देख रहा था, तो मैंने उसको टोटली सारा देखा। तो वो ऑलरेडी आपको मैंने क्रेडिट रिक्वायरमेंट इन फार्म बिजनेस, जो एग्रीकल्चर में क्यों क्रेडिट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ये उसमें आपने की देखा होगा कि पहले जो फार्मर था वो मतलब प्रिमिटिव टाइप कन्वेंशनल टाइप ऑफ फार्मिंग करता था, तो उसको इतनी ज़रूरत नहीं थी। फिर जैसे जैसे ये उसका एग्रीकल्चर ये रेवोल्यूशन आया, ठीक है ना, हरी क्रांति जो आई, ठीक है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन, तो फिर नई वैरायटीज आई। तो नई वैरायटीज आने से काफ़ी जो उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा थी, तो रिक्वायरमेंट बढ़ गई। रिक्वायरमेंट बढ़ी तो उससे उसके जो पैसा तो बहुत चाहिए फिर उसमें इनपुट्स में। तो उसकी तो ये जो है ना आपके उधर देखो वो प्रैक्टिकल में ये लिखा हुआ है क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स फार्म बिजनेस। तो वो जस्ट रेपिटेशन ही था। फिर मैं नहीं तो मैंने पहले आपको करवाना था वो, मैं देखा सारा मटेरियल। तो वही है, वो ऑलरेडी वही है, वो कवर डेट है। अगर कल को कोई आ भी जाता है या आपको कोई पूछता है तो वो वही है उसका। तो सिर्फ आपके एक दो प्रैक्टिकल्स रह जाएंगे, वो मैं कहीं से डाटा लूंगा कि वो आप देखो जो आपका प्रैक्टिकल्स है ना, एक ये कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स, इनकी परफॉर्मेंस को स्टडी करना है। ठीक है ना, जैसे कमर्शियल बैंक्स हैं और रीजनल रूरल बैंक्स हैं जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इनका डाटा जो पब्लिश हुआ है, कोई डाटा ऑलरेडी इनका निकाला हुआ है कि इनकी कैसी परफॉर्मेंस रही है पिछले जो सालों में। कि जैसे क्योंकि जिस पर्पस के लिए ये बनाए गए थे, जैसे आरआरबी, ठीक है ना, रीजनल रूरल बैंक्स को जो एस्टेब्लिशमेंट हुई है, जो मैंने आपको बताया था कि ये हाइब्रिड है कमर्शियल बैंक्स का और कोऑपरेटिव बैंक्स का, ठीक है ना, उन दोनों को मिक्स करके रीजनल रूरल बैंक्स बनाया गया है था। तो रीजनल रूरल बैंक्स क्योंकि अल्टीमेटली टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रूरल पीपल, रीजनल रूरल बैंक्स का मतलब ही ये था। तब उसको ये देखना है हमें कि मैं ये जो एक्सपेक्टेशंस थी आरआरबी से, तो ये मतलब इसको कर पाए कि नहीं कर पाए, और फिर इनकी परफॉर्मेंस क्या है कि मतलब ये कैसे चल रहे हैं रीजनल रूरल बैंक्स जो है, इनका जो फंक्शनिंग कैसी है ये देखनी है। ठीक है ना, ये आपकी एक प्रैक्टिकल है। इसमें एक और इसकी जो कमर्शियल बैंक्स हैं उसकी है। और फिर एक आपका ये प्रैक्टिकल है, आप मतलब ध्यान से ये समझ लो कि जो मैं कह रहा हूँ ना, एक तो ये है और एक आपका है विजिट करना है। अब वो मैं ये भी देख रहा था कि कहीं कैसे आपको ये प्रैक्टिकल करवाऊं। आपको एक विजिट करना है, जैसे मैंने खुद ही कहा था कि आप खुद ही चले जाओ, ठीक है ना, बैंक में किसी में, जैसे एक कमर्शियल बैंक्स में जाना है, एक कोऑपरेटिव बैंक में कहीं जाना है। तो आपके पास जो भी बैंक बनता है वो मैं कह रहा था कि आप अपने पेरेंट्स को, फादर को या मदर को लेके चले जाओ, कह देना कि ये हमारे जो बेटा या बेटी है ये एग्रीकल्चर कर रही है, तो इसमें एक है। तो आप एक जस्ट उनके पास बैठ के तो वो उसकी फंक्शनिंग देखनी है
कि बैंक की फंक्शनिंग क्या होती है, कि बैंक क्या कैसे कैसे काम करता है, क्या करता है। जैसे अभी आप तो गए होंगे, कभी कभी गए हो बैंक में वैसे, हैं? यस सर। बैंक में गए हो ना, तो बैंक में मतलब यही देखना है वहां जाके कि जैसे आप तो अपना जाते हो बैंक में, तो आपका क्या है, सेविंग अकाउंट है बैंक में, कैसे किस लिए जाते हो से बैंक में, क्या पर्पस रहता है, कुछ ऐसा सेविंग का। बताओगे मैं? हाँ, यस सर। नहीं, किस किस पर्पस के लिए जाते हो बैंक में? कई तरह के कारण होते हैं ना। मनी डिपॉजिट कराने भी जाते हैं। हाँ हाँ, ठीक है ना। तो अपना आपका वो खाता होगा ना, सेविंग अकाउंट होगा। सेविंग अकाउंट है यस क्या है? सर, सेविंग अकाउंट है। और उसकी कॉपी मिली होगी, ठीक है ना। यस। तो ये मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, ये भी आपका मैं साथ में ये भी प्रैक्टिकल चलो करवा देता हूँ साथ में, ये जो है, क्योंकि वो बैंक में जाके आपको बैंक की जो मैनेजमेंट है, बैंक की जो फंक्शनिंग है, वो आपको मतलब देखनी है, ठीक है ना। अब मैं तो दिखा नहीं सकता कुछ भी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप खुद जाके देख लो, तो उसमें मैं ये बताता हूँ आपको क्या होता है बैंक में। एक मिनट जरा। वो क्या होता है जब आप बैंक में जाते हो, जैसे आप भी ये पारकी ने बताया कि डिपॉजिट कराने जाते हैं पैसे में, तो वहाँ देखो, एक तो ध्यान से मेरा सुनना, बाकी नहीं ये आ रहे, वो नहीं आ रही दोनों ना। एक तो ये देखो कि जो बैंक होता है ना, बैंक में सबसे पहले जो बैंक का काम है, ठीक है ना, मैं 10-15 मिनट ही लगेंगे, इस पे भी लग जाएंगे, क्योंकि ये भी आपका एक प्रैक्टिकल हो जाएगा ना। देखो, बैंक का जो मेन काम रहता है ना, मेन काम जो बैंक का जो आपको दिखाई देता है, जहाँ मतलब है, दो ही काम है बैंक के, कहीं आपको आ भी जाए। एक तो पैसा लेना, ठीक है ना, पैसा लेने को कहते हैं डिपॉजिट लेना, ठीक है। जैसे आपने कहा कि मनी डिपॉजिट कराने जाते हैं, तो ये एक बैंक का काम है। अब उसके आगे कई रूप हैं, वो मैं आपको अलग से बताता हूँ। और दूसरा जो फंक्शन है बैंक का, लोन देना, ठीक है ना। वो पैसे को तो रख नहीं सकते, पैसे आगा जो है, पैसा आगे पब्लिक को देना है। जैसे आपने जमा कराया तो किसी को जरूरत होगी, तो किसी को दे देना, ठीक है ना। ये क्या है, ये समझ आई मेरी बात? ये दो बैंक के मेन फंक्शन है। कभी भी कोई आपको कोई भी पूछ ले कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन, मूल रूप से बैंक के क्या फंक्शंस हैं, तो सबसे पहले टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट, इसको ऐसे मतलब लिखा जाएगा, अगर आपने लिखना तो लिख लो, टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट, ठीक है ना, एंड टू लेंड द मनी। अगर ये दो वर्ड्स में ही सारी बैंकिंग सारी खत्म हो जाती है, एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड टू लेंड द मनी। क्या बोला मैंने? टू एक्सेप्ट द। हाँ, डिपॉजिट एंड लेंड, लेंड होता है लोन देना, लेंड दी मनी। तो ये दो फंक्शंस हैं बैंक के। अब डिपॉजिट जो है, अब देखो, टू एक्सेप्ट दी डिपॉजिट, डिपॉजिट ये उसकी फंक्शनिंग है बैंक की, कि क्या फंक्शन कर रहा है बैंक। तो एक्सेप्ट दी डिपॉजिट, डिपॉजिट अब ये है, डिपॉजिट के अब कई अकाउंट्स हैं। जैसे एक आप, मैंने अभी मैं पार्की ने बोला कि वो एक बचत खाता होता है, ठीक है ना। आपको यस। एक पासबुक मिल जाती है, उसमें बचत खाते में आप अपना पैसा जमा कराते हो। तो वो बचत खाता है, उसमें आप जमा तो करा लो जितनी बार मर्जी, ठीक है ना। अगर आप जैसे डेली बेसिस पे भी करा रहे हो तो कराते जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन उसमें निकालने में रिस्ट्रिक्शन रहती है कि आप महीने में 10 बार से ज़्यादा नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। यस सर। तो वो इसका क्यों मतलब है, क्यों है कि ये आपका बचत खाता है। बचत का मतलब यही है, बचत करनी है आपको। अगर आपने उसको निकाल ही लिया तो फिर बचत यस। किस चीज की रही, ठीक है ना। और फिर उस पे बैंक आपको ब्याज देता है। आजकल उसका ब्याज बहुत कम हो गया है, मेरे ख्याल 3% रह गया है जो मैं लेटेस्ट देख रहा हूँ। तो 3% सालाना है, एनुअल है, ठीक है ना। जैसे आपने 1,000 रुपया बैंक में जमा कराया, और आपने कोई उसमें ट्रांजैक्शन नहीं की, 1 साल समझ लो, 1,000 रुपया कराया, और कुछ उसमें ना निकाला, ना कुछ जमा किया ना, तो आपको 3% के हिसाब से उस पर ब्याज मिलना है साल का। तो मतलब कितना हो गया, बता सकते हो? 1,000 रुपये का 3% कितना होगा? हम्म? 3/100 30 रुपये हुए ना। यस सर। हाँ, ये 30 रुपये आपके साल के हैं, ठीक है ना। साल का आपको ब्याज जो है बैंक उसमें इंटरेस्ट आपके आपके खाते में
30 रुपये अगर कुछ नहीं करते तो 30 रुपये आपके खाते में जमा हो जाएंगे, तो 1030 रुपये हो जाएंगे। लेकिन ये जो ब्याज बैंक लगाता है ये 6 महीने बाद लगाता है, ठीक है ना। जैसे एक बार तो लगाएगा फरवरी में और एक बार लगाएगा अगस्त में, ठीक है। तो ये अगस्त और फरवरी में लगता है। जैसे अभी अगस्त तो निकल गया है, अभी आपकी कॉपियां होंगी तो उसमें अगस्त में लगा होगा ब्याज, और एक फरवरी में लगाता है, 6 महीने बाद ब्याज लगाता है। तो 6 महीने बाद जैसे अब वो उसने क्या करना है कि 1000 रुपये का 1000 रुपये पे ब्याज है, तो 3% के हिसाब से देना है, और 6 महीने का देना, तो 15 रुपये देगा पहले, ठीक है ना। फिर आगे आपको फिर 15 रुपये आपके खाते में जमा कर देगा। तो ये जो है इसका ब्याज जो है ऐसे रहता है, ये बैंक काम करता है। फिर ऐसे ही बैंक में जो दूसरे भी मतलब खाते हैं, एक तो ये मैंने बोला, एक होता है रेकरिंग डिपॉजिट, ठीक है ना। रेकरिंग रेकरिंग RECURRING रेकरिंग, ये आपके फंक्शनिंग में ही आएगा। क्या फंक्शन, ये प्रैक्टिकल है आपका। तो मतलब उसमें ये डिपॉजिट जो है रेकरिंग होता है। रेकरिंग होता है जैसे आप एक महीने महीने किस्त कर देते हो कि मैं 3 साल का खाता खोलता हूँ और मैं हर महीने मैं जमा कराऊंगी 200 रुपया अपने खाते में। मतलब उसमें 200 रुपया, जैसे एक महीने की 5 तारीख आई, फिर अगले महीने की 5 तारीख आई, 200 रुपया, उसको आवर्ती जमा कहते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट, आवर्ती, ठीक है ना। रेकरिंग मतलब लगातार चलना, ठीक है ना। रेकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं रेकरिंग। तो ये आपको आपको उस पे बैंक करता जाता है, और फिर आप उसमें जमा करा जाते हो। अगर आपने 3 साल का कराया है तो 3 साल में जैसे आपने 100 कर लो 200 रुपया आपने महीना कराया, तो 3 साल का कितना पैसा बन जाएगा, वैसे जो आपका पैसा है वो कितना बन जाएगा, साल का 2400 बन जाएगा ना, 200 रुपये महीने से। और 3 साल का कितना बन जाएगा, 7200, इतना ही बनेगा ना। बोलो ना, इसमें कुछ आप पार्टिसिपेट करो तो तभी है ना। यस। तो 7200 बन जाएगा। तो 7200, ये तो आपका पैसा जो जमा है 3 साल बाद, ये तो आपको मिलेगा ही 7200, लेकिन इसमें बैंक ने ब्याज भी देना है, ठीक है यस ना। सर। उस पे हो सकता है जैसे आपने 3 साल का कराया तो बैंक का आपको ब्याज जो है वो उसमें हो सकता है कि 5% ब्याज हो, तो वो 5% के हिसाब से उसमें ब्याज लगाता जाएगा, और फिर उसमें ब्याज जमा होता जाएगा। आप उस ब्याज को निकाल नहीं रहे, वो ब्याज जमा होता जाएगा। फिर 3 साल बाद आप बैंक में जाओगे तो 7200 रुपया प्लस ये जो ब्याज बना होगा, ठीक है ना, आपकी कॉपी में वो करते जाएंगे, जो ब्याज बना होगा तो वो आपको 3 साल बाद दे देंगे। इसको कहते हैं रेकरिंग डिपॉजिट, एक किस्तों में आप पैसा जमा करा रहे हो, ठीक है ना। और ऐसे ही एक होता है जो एक दूसरी तरह का एक डिपॉजिट होता है, उसको कहते हैं फिक्स डिपॉजिट, ठीक है ना। फिक्स डिपॉजिट जैसे जिसको कहते हैं जी हमने FD करा दी है बैंक में, ठीक है, पैसा फिक्स कर दिया। यस। फिक्स, एक फिक्स उसकी बुनियाद होती है, जैसे 6 महीने के लिए भी फिक्स कर सकते हो, साल के लिए भी कर सकते हो, 2 साल के लिए भी कर सकते हो, 3 साल के लिए भी कर सकते हो। तो आपने एक, जैसे आपने 50,000 रुपया लिया, आपके पास इकट्ठा पैसा आया 50,000 रुपया, आप बैंक में गए और उनको कहा कि मेरा ये जो पैसा है ये 3 साल के लिए आप जमा कर लो, ठीक है ना। तो वो 3,500 जो अपना 50,000 रुपया 3 साल के लिए जमा कर लेगा, और उसके ऊपर फिर वो जो ब्याज दर होगी 3 साल की, जैसे 6% होगी, तो वो 6% के हिसाब से उसमें सालाना ब्याज लगाता जाएगा। और फिर 3 साल बाद आपको 50,000, और जितना वो ब्याज बनेगा वो 3 साल बाद आपको दे देगा। इसको कहते हैं फिक्स डिपॉजिट। तो मतलब 3 डिपॉजिट है, एक सेविंग डिपॉजिट है, एक रेकरिंग डिपॉजिट है, एक फिक्स डिपॉजिट है। अब फिक्स डिपॉजिट को अलग अलग कोई बैंक कुछ बोलता है, कोई टर्म डिपॉजिट बोलता है। फिर इन्होंने फिक्स डिपॉजिट की आगे स्कीमें बनाई हुई हैं अपनी अपनी, जैसे कोई सीनियर डिपॉजिट बोल देगा, कोई कुछ बोल देगा। तो ये है। और एक होता है MIS, मंथली इनकम सर्टिफिकेट, चौथी टाइप का जो डिपॉजिट है उसको बोलते हैं MIS, मंथली इनकम सर्टिफिकेट। मतलब उसका मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि आपने 50,000 रुपये बैंक में जमा कराया, तो आपने कहा कि हम तो अभी आज 3 साल के लिए आप पैसा रख लो, 3 साल बाद मेरे को दे देना। तो आपको जो ब्याज है वो 3 साल बाद मिला। लेकिन अगर आपके पास, जैसे सपोज कर लो किसी ने जमीन बेची है, उसके पास 10 लाख रुपया आ गया, तो 10 लाख रुपये उसने जमा कर दिया, अब उसको घर का खर्च चलाना है और कोई उसका उसका आमदनी का साधन नहीं है कोई भी, तो वो क्या करेगा, वो 10 लाख रुपया क्योंकि जमीन से ऐसे बेच दी, अब कोई साधन तो रहा नहीं खेती बाड़ी का, तो जमीन बेच दिया, खाए पिएगा कहाँ से, खेती तो होगी नहीं। तो फिर वो क्या करेगा,
वो मतलब कह देगा कि आप ये पैसा ले लो और मेरे को महीने महीने इसका ब्याज देते जाना। उसको कहते हैं मंथली इनकम सर्टिफिकेट, MIS। ठीक है ना, जैसे आपने महीने महीने RD में जमा कराया तो बैंक आपको उस दर से 3 साल की जो दर होगी 5% या 6% या 7%, उस दर से आपको महीने महीने वो आपके खाते में, जो सेविंग खाता आपने खोला होगा उसमें वो आपको वो महीने महीने वो पैसा जो है सपोज करो 10 लाख का कितना बन जाएगा, जितना भी 10,000 रुपये महीना बनता है सपोज कर लो, तो 10,000 रुपये महीना आपके खाते में डाल देगा। आप 10,000 रुपये महीने का निकाल लो तो उसका खर्च चला लो अपने घर का। ठीक है ना, तो ये एक तरह की ये स्कीम्स हैं, ये उसकी फंक्शनिंग है डिपॉजिट की। और ऐसे ही लोन देना। ठीक है ना, अब लोन की बहुत सी स्कीम्स हैं। लोन की जैसे आपका ये एग्रीकल्चर की लिए लोन देते हैं, फिर ये कोई किसी ने बिजनेस करना है, ठीक है ना, किसी ने दुकान खोलनी है, किसी ने फैक्ट्री लगानी है, तो उसके लिए भी उसको लोन देते हैं। और उस लोन के लिए यही जो मैंने आपको सुबह डिस्कस किया कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपनी लेके आओ, कि आप जैसे एक जो फार्मर है वो बैंक में जाता है किसान कि मेरे को आप डेयरी का मैंने लगाना है, जहाँ कह देगा कि मेरे को क्रॉप लोन ये अपना ट्रैक्टर खरीदना है, तो ट्रैक्टर के लिए भी वो एक रिपोर्ट तो इतनी जरूरत नहीं पड़ती उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट, क्योंकि वो ट्रैक्टर का तो सीधा ही रहता है। तो वो ट्रैक्टर के लिए जाएगा तो वो फिर उसमें बैंक देखेगा उनका कि ये पैसा कहाँ से वापस करेगा, ट्रैक्टर का लोन ले लेगा, तो फिर वो जो उसकी ज़मीन है उसके कागज मंगवाएगा, उसकी आमदनी देखेगा कि इसकी ये खुद काश्त करता है, तो ठीक है ना, उससे वो उसको उनको लोन दे देगा। तो ये एक जो फार्मर के लिए, बिजनेसमैन के लिए, फिर कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए, ठीक है ना, इस तरह के लोन देता है। एक तो ये हो गया। फिर दूसरा है कि बैंक ये करता है, ये मेन काम है उसका, डिपॉजिट लेना और देना। फिर वो आप अंसिलरी सर्विसेज करता है। अंसिलरी सर्विसेज कैसे करता है, जो आजकल आप करते हो, क्या करता है, आप बड़े काम है। जैसे आपने एक चेक लिया, क्यों पार्की ये सुन रहे हो ना? यस Yes, सर। sir. आप देखो एक आपका सपोज कर लो आपका बदानी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है, ठीक है ना, तो आपका यस सेविंग खाता है और आपने किसी से पैसे लेने हैं, उसने आपको पंजाब नेशनल बैंक का चेक दे दिया कि ये लो जी मेरे पास कैश नहीं है, तो मेरे पास तो चेक है, ठीक है ना, मैं आपको चेक देता हूँ अपने बैंक खाते का। तो आप क्या करोगे, उस चेक को लेके अपने बैंक में ही जाओगे ना जहाँ आपका खाता है, तो आप यस उसमें सर। उस बैंक में जाके अपना चेक जमा करा दोगे। तो जब वो वहां चेक जमा करा कैश। दोगे तो बैंक क्या करेगा, उसको आपका कैश। आपके चेक की कलेक्शन करेगा। समझ रहे हो वर्ड, ये कलेक्शन। यस। आपका चेक, आपका पैसा उस बैंक से मंगवाएगा, आपको तो जाने की जरूरत नहीं है, वो चेक जाएगा, ठीक है ना, वो चेक उसके जिसने आपको दिया उसका खाते में से निकल जाएगा पैसा और आपके बैंक में जमा हो जाएगा। इसको कहते हैं बैंक कलेक्शन करता है, ठीक है ना। तो ये कलेक्शन हो गया। अगर आपका वहां का ही है, सपोज कर लो बदानी का ही खाता है, तो वो फिर एक क्लियरिंग होती है, जैसे पठानकोट में होता है क्लियरिंग, मतलब कलेक्शन नहीं होती, वो क्लियरिंग होती है, CLERING, क्लियरिंग। तो एक क्लियरिंग से भी पैसा जो है जमा हो जाता है, एक कलेक्शन से भी हो जाता है। और फिर क्या है, ये देखो जैसे आप इसका पार्की का वहाँ खाता है, उसके खाते में इसको बोलो 1 लाख रुपया है, तो वो कहती है कि मेरे को 10,000 रुपया, मेरे एक रिश्तेदार हैं वो जो बम्बई में बैठे हैं, या दिल्ली में हैं, या लुधियाना में हैं, या जलंधर में हैं, उनके खाते में ये 10,000 रुपया भेज दो, ठीक है ना। तो आप एक चेक काट के बैंक यस। को दे दो कि 10,000 रुपया उसके खाते में, उसके खाते का नाम दोगे, है ना, वो कहाँ पे है खाता, यस। उसका दोगे। तो इस चीज को क्या कहते हैं, इसको रेमिटेंस कहते हैं, REMITTENCE, रेमिटेंस, कि वो पैसा आपके खाते में से रिमिट किया, जैसे कलेक्ट किया ऐसे रिमिट भी कर देता है, ठीक है ना। तो ये बैंक इसका भी रेमिटेंस करता है। तो ये रेमिटेंस के बैंक पैसे लेता है। आजकल इसको नेफ्ट कहते हैं, NEFT। आपने वर्ड दो सुने होंगे, नेफ्ट, ये लिखना है तो लिख लो, नेफ्ट है, ये है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, NEFT, ठीक है ना। ये 2 लाख तक होती है, अगर किसी ने 2 लाख से ज्यादा करना है तो फिर RTGS होता है, ये लिखना है तो लिखो RTGS, रियल टाइम ग्रॉसमेंट सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉसमेंट सेटलमेंट। एक RTGS के द्वारा पैसा जो है वो
मतलब विदिन 2-3 घंटे के अंदर अंदर उसके कई, जहाँ बॉम्बे में बैठा है कोई भी आदमी, तो उसके खाते में पैसा जमा हो जाता है और फिर आपको मैसेज भी आ जाता है उसको कि ये यस है। सर। तो ये जो है, ये इसको क्या कहते हैं, ये एक रेमिटेंस है, इसको रेमिटेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो एक तो बैंक ये यस काम सर। करता है। फिर आगे इसका बैंक का जो और काम है, और बहुत से काम है, ये आपको देखने में बाहर से नहीं लगता भी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा वो। और फिर क्या करता है कि वो आपका, ये तो हो गया। एक क्या करता है कि बैंक जो आपका ये हो गया। एक है कि जैसे आपने चेक दिया, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं चेक परचेज। आप कहते हो कि मैं ये बिजनेसमैन करते हैं। बिजनेसमैन ने क्या यस किया सर। कि किसी से पैसा लेना है, तो उसने उसको चेक दे दिया। अब वो चेक में तो टाइम लगेगा उसके, जैसे कोई अमृतसर मनी। का चेक है या वहाँ का है, उसमें टाइम लगेगा। तो चेक को वो बैंक क्या है, वो कहता है जी मैं ये चेक परचेज कर लो, भले इस चेक के केस मेरे को पैसा दे दो। तो बैंक क्या करता है, उसको खोल के उसको पैसा इमीडिएटली दे देता है, ठीक है ना। बाद में वहां से जब आता है तो वो वाला पैसा वो बैंक रिकवर कर लेता है जो अपना दिया हुआ है। तो इसको कहते हैं चेक परचेज, बिल परचेज या चेक परचेज, ठीक है। और फिर क्या है कि जो थोड़ा आपको समझ नहीं होगा, एक एलसी को बोलता है, लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि जब मैंने किसी को माल भेजा, मैंने कराया आपको एक्सपोर्ट वगैरह नहीं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नो कराया ना सर। कुछ, है ना। नहीं आपका नहीं कराया, कराया है मेरे ख्याल नहीं। नो सर। आपके नहीं सर। एग्जाम एग्जाम पॉल से, अच्छा आपके नहीं आता, आप उनके हैं। तो एक्सपोर्ट, जैसे एक्सपोर्ट करना है माल, मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मेरे को माल कनेडा भेजना है, ठीक है ना, मैं यस सर। एक्सपोर्टर हूँ। एक्सपोर्टर हूँ मैं और वहाँ एक इंपोर्टर बैठा है। इंपोर्टर मतलब कि वो पैसा मंगवा रहा बाहर से। है, सॉरी माल मंगवा रहा है, और मैं भेज रहा हूँ, मैं एक्सपोर्टर हूँ। तो मैंने माल भेजा, यहाँ से सपोज कर लो कि आपका आलू ही है, एक फार्मर है, उसने 100 बोरी आलू भेज दिया, बाहर उसका आलू वो गया। 100 बोरी आलू भेज दिया, तो वो जो 100 बोरी आलू भेजा मैंने, तो मैं कहता हूँ कि ये मैं एक, वो क्या होता है कि जो खरीदने वाला है वहां पे, जो इम्पोर्ट। खरीदने यस सर। वाला है, वो एक लेटर ऑफ क्रेडिट मेरी फेवर में इशू कर देता है कि मैं ये, वो अपने बैंक में जाता है, ये अपने बैंक में जाएगा जो यहाँ का है जो फार्मर, और जो वो मंगवा रहा है वो अपने बैंक में जाएगा। तो वो कहता है कि मैं आपको माल तो भेज रहा हूँ, लेकिन मेरे को कोई गारंटी तो दोगे, आप मेरे को पैसा दोगे कि नहीं दोगे वापस, क्योंकि वो एक दूसरे को जानते नहीं है ना, ये यहाँ बैठा है यस वो सर। वहां बैठा है। तो बैंक बीच में गारंटी लेता है। बैंक कहता है कि ठीक है, ये आप इसको माल दो, आप भेजो, मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि मैं आपको पैसा दूंगा, उसका बैंक कहता है। तो वो उसको, वो बैंक जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है, एलसी, इसको वर्ड कहते हैं एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट। ये समझ रहे हो ना। यस सर। मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट वो इशू करेगा, तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगा, तो वो एलसी जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, उसको कहते हैं, वो वहां से अपने जो एक्सपोर्टर है वो भेज देगा, इंपोर्टर सॉरी। तो हम, तो यहाँ वाला जो फार्मर है वो अपने बैंक में उसको एलसी को लेके जाएगा, लेटर ऑफ क्रेडिट को, ठीक है ना। तो लेटर ऑफ क्रेडिट को लेके जाएगा, तो बैंक उसको पैसा दे देगा कि ये लो ठीक है जी, हम वहां से हमारा ये आपके जो एक्सपोर्टर है उससे पैसा आ जाएगा, आप इन दी मीन टाइम ये पैसा ले लो। तो फिर वो वहाँ वहाँ से उसका जो बैंक है, दूसरे जो कंट्री में बैंक बैठा है, वो इनको, इस बैंक को पैसा दे देता है। तो इसको कहते हैं एलसी बिजनेस, एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट बिजनेस। तो ये लोन नहीं है, ये एक इसका लेटर ऑफ क्रेडिट बिजनेस है, एलसी कहते हैं। तो ये एक एलसी बिजनेस है, इसको लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। तो एक तो ये बैंक काम करता है, ठीक है ना, ये जो मतलब है। फिर जो बैंक और क्या काम करता है जो आपको दिखाई नहीं देते, एक ट्रेजरी होती है, ट्रेजरी जो होती है मतलब खजाना। जैसे आपके अगर किसी पापा ने या ज्वेलरी किसी वगैरह। को पेंशन मिलती होगी तो वो ट्रेजरी से मिलती थी पहले पेंशन। आपकी तो आप होंगी नहीं इतनी एज पापा वगैरह की। तो वो ट्रेजरी से पेंशन आती है, तो वो उसको बोलते हैं, वो वाला भी बिजनेस जो है वो बैंक क्या करता है कि जो हेड ऑफिस है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस है या दूसरा है, तो वहां पे वो उसको ट्रेजरी का काम करते हैं। मतलब क्या करते हैं कि जो उनके पास पैसा होता है बैंक के पास, अब ये बड़ी लंबी चौड़ी बैंकिंग है ना, मैं आपको इतना समझा नहीं सकता कि कैसे कैसे है। तो यो बैंक के हमारे हेड ऑफिस के पास पैसा होता है, वो वहां पे इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में। मार्केट में, मार्केट जैसे ये शेयर मार्केट होती है,
उसमें पैसा लगाते हैं। फिर ये डॉलर्स खरीदते हैं, पॉन्ड्स खरीदते हैं। ये पता है ना, डॉलर जो जैसे यूएसए का यस डॉलर है, अब जो जैसे मॉर्निंग में मार्केट खुलती है तो डॉलर खरीद लेंगे, फिर देखेंगे इसका रेट बढ़ गया तो फिर उसको बेच देंगे और उससे भी वो प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये ऐसे काम है जो बैंक मतलब करता है। तो ये आपका था कि एक बैंक में जाके उसको देखना है कि ये आपकी कैसा है, किस टाइप का बिजनेस बैंक कर रहा है। ये इस तरह के आप उनको पूछ सकते हो। जैसे आप बैंक में गए तो आप मैनेजर से पूछो कि ये कैसे, ये वोचर कैसे बना रहे हैं। वो कोई सारे वोचर बनते हैं ना, वोचर मीन्स कि वो जो भर रहे होते हैं ना, कुछ सफेद रंग का जैसे आप जमा कराते हो तो आप एक स्लिप भरते हो पैसा जमा कराने की, यस ठीक डिपॉजिट। है ना, उसको पे इन स्लिप कहते हैं, पे इन स्लिप, कि आप पैसा जमा करा रहे हो। उनके पास भी एक डेबिट वोचर होता है, एक क्रेडिट वोचर होता है। जैसे हमारा बैंक था तो उसमें वाइट कलर का जो कलर था तो वो डेबिट होता है, और जो ग्रीन कलर था वो क्रेडिट होता है। तो वो भी वोचर जो है वो भर रहे होते हैं। जैसे आपको मैंने बोला कि रेमिटेंस करते हैं तो रेमिटेंस में वो वोचर भरते हैं, उसमें वो करते हैं, तो वो डेबिट क्रेडिट करते हैं। वो इंटरनल ये वाले ऐसे काम कर रहे होते हैं और कंप्यूटर के थ्रू कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक आपका है फंक्शनिंग, और एक फिर है आपका जो मैनेजमेंट। मैनेजमेंट देखनी है कि जो मैनेजर है, मैनेजर ना, तो मैनेजर में मैनेजमेंट कैसे करेगा। आप देखते हो कि एक तो मैनेजर बैठा होता है, आप जब एंटर करते हो अंदर कैबिन होता है, यस उसमें मैनेजर होता है। और बाहर जो है आप काउंटर पे देखते हो, आजकल सिंगल विंडो वर्ड लिखा होता है। एक कभी देखा आपने लिखा हुआ सिंगल विंडो, वहां पे ऊपर आप पढ़ो यस तो वो लिखा होता है सिंगल विंडो। आप कई जगह आप जाते हो तो सिंगल विंडो वर्ड लिखा होता है। पहले नहीं था, हमारे टाइम नहीं था, अभी ये शुरू हुआ है। सिंगल विंडो से कोई बता सकते हो कि क्या मतलब है? ये कल अकेला बैंक में नहीं होता, बाकी जगह भी है सिंगल विंडो। क्या मतलब है इसका सिंगल विंडो का? सिंगल विंडो का मतलब है कि एक ही खिड़की, वर्ड तो यही हुआ ना। सिंगल मतलब एक, विंडो मीन्स खिड़की, मतलब तो यही है। तो सिंगल विंडो का मतलब है कि आप जिस भी खिड़की पे चले जाओ, कौन सी भी खिड़की पे चले जाओ, तो आपके सारे काम वहां पे हो जाएंगे। चाहे आपको पैसा जमा कराना है, चाहे आपको पैसा निकालना है, चाहे आपको वहां पे सेविंग में जमा कराना है, चाहे कुछ भी करना है, तो आपको ये नहीं कहेंगे कि नहीं जी मैं तो ये वाला काम कर रहा हूँ, वो दूसरा ये काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं है। आजकल सिंगल विंडो में यही किया है कि कस्टमर जब जाए बैंक में तो वो एक ही किसी खिड़की के सामने खड़ा हो जाए, तो वो खिड़की में खड़ा हो जाएगा तो उसका वो आई सारे काम हो जाएंगे। इसको कहते हैं, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा सिंगल विंडो, क्योंकि कई बार स्टॉक की शॉर्टेज है, एक्सपर्टाइज की शॉर्टेज है, तो वो नहीं कर पाते। तो ये एक है। तो ये है कि एक मैनेजर होता है और एक बाहर असिस्टेंट मैनेजर होता है जो मैनेजर की हेल्प करता है। एक असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस, मतलब जो मैनेजर होता है उसको टोटल मैनेजमेंट देखनी होती है, मतलब पूरी ब्रांच की भी, और उसके ऊपर जो उसका बॉस है, जो इसका रीजनल ऑफिस होगा। जैसे एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके है मुगल बदानी में, तो इनका जो एक रीजनल ऑफिस है वो अमृतसर में होगा। तो उनका जो बॉस है उसको ये रिपोर्ट करेगा कि ये मेरा ये ऐसा काम चल रहा है, ऐसा है। वो उनको पूछेंगे कि कैसा है, तो इस उसके फिर उसकी मदद करने के लिए एक बार असिस्टेंट मैनेजर होगा। लेकिन असिस्टेंट मैनेजर को भी काम दिया होता है, वो सारे काम जो ऑपरेशंस काम है वो देख रहा होता है। फिर ये जो जितना भी आपका, जैसे मैंने कहा कि आपने पैसा जमा कराया, अब ऐसे तो नहीं है कि आपने 100 रुपये जमा कराया तो आपके खाते में 200 रुपये जमा कर दे वो, ठीक है ना। नो सर। अब एक ने तो 100 रुपया कर दिया तो दूसरे ने उसको चेक भी करना है। उसको कहते हैं कि वेरीफाई करता है, वो वेरीफाई करता है कंप्यूटर में जाके कि वाकई इसने 100 रुपये जमा कराया है और कैशियर ने 100 रुपये ही लिया है और 100 रुपये इसके खाते में जमा होना किया है इसने, तो ये ठीक है। वो उसको ऑथेंटिकेट करता है कंप्यूटर में जाके कि ये ठीक है। तो उसका ये काम, जो काम कर रहे होते हैं तो ये कर रहे होते हैं, और असिस्टेंट मैनेजर उसको देखता है कि ये ठीक है, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो एक कैशियर होता है जो कैश करता है, फिर एक उनके अंदर अगर आप देखो तो जो स्ट्रॉन्ग रूम होता है बैंक के अंदर, बैंक के अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रूम। स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग रूम में क्या होता है कि जितना भी पैसा है जो कुछ शाम को बचता है पैसा, वो उसमें जमा करा देते हैं। और स्ट्रॉन्ग रूम होता है, उसके अंदर लॉकर भी होते हैं। लॉकर क्या है, लॉकर पता है आपको क्या होते हैं लॉकर? यस सर।
हाँ, लॉकर में क्या आता है, जैसे आपने किसी ने लॉकर लिया तो आप अपने जो आपके पेरेंट्स है ऑर्नामेंट्स जो आपके गहने हैं, ठीक है ना, तो वो घर पे ना रखें कि मैं घर में चोरी हो जाएगी, तो बैंक में लॉकर में बैंक। जमा करा देते हैं, ठीक है ना। लॉकर में जमा करा देते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग रूम होता है कि जिसका दो चाबियां लगती हैं, उसको बड़ा सा रूम होता है, और वो कंक्रीट बना होता है उसका। कंक्रीट मतलब इसका सीमेंट की दीवारें होती हैं, और उसमें आदमी जो है, अगर उसके अंदर 2 मिनट आदमी अगर कहीं बंद हो जाए गलती से, ठीक है ना, गलती से बंद हो जाए, तो वो उसकी 5 मिनट के अंदर अंदर डेथ हो जाएगी, क्योंकि उसमें बिल्कुल कोई चीज पास नहीं करती, हवा नहीं पास कर सकती, ठीक है। कि उसको कोई भी उसको तोड़ नहीं सकता, उसकी जो बॉल है। और फिर उसका जो आगे जो आपने दरवाजा है देखा है, वो इतना कंक्रीट होता है कि उसको कोई वेल्डिंग सेट से भी उसको काट नहीं सकता, ठीक है ना। वो एक स्ट्रॉन्ग रूम होता है उसके अंदर। ये वाली सर्विसेज भी बैंक देता है। मैंने जैसे आपको बोला था ना कि डिपॉजिट लेता है, अब ये एंसिलरी यस। सर्विसेज हैं। जैसे मैंने कहा कि रेमिटेंस करता है बैंक, तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट बोलता है। तो ये भी जो है एक बैंक सर्विस प्रोवाइड करता है आपको लॉकर की। SDV उसको बोलते हैं, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट। SDV वॉल्ट होता है मतलब लॉकर। SD सेफ डिपॉजिट, सेफ SAFE सेफ, कि आपकी कोई चीज उसमें सुरक्षित रहे, SDB। तो ये भी एक बैंक जो है ना SDB का, आप उसमें कुछ भी रख सकते हो, एनीथिंग यू कैन कीप, कोई पता नहीं, क्योंकि आपने देखा कि उसमें जब आप खोलते हो तो दोनों की चाबी लगती है उसमें, ठीक है ना। जो बैंक भी लगाता है चाबी, और जो आपको एक चाबी दी होती है वो भी लगती है, लेकिन जब उसको आप बंद करते हो तो फिर आपकी अकेले की चाबी लगती है, उसमें नहीं करता, और उसके अंदर कोई कैमरा नहीं होता, ठीक है ना। उसके अंदर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसके अंदर कोई लॉकर के, बाकी ब्रांच के अंदर कैमरे लगे होंगे कि कल को कोई ऐसी चीज़ हो जाए, पता चल जाए भी चोर ने कोई चोरी की है तो वो पता चल जाए। लेकिन लॉकर के अंदर, जो स्ट्रांग रूम के अंदर, कोई लॉकर में वो सॉरी कैमरा नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता कि बैंक इस चीज़ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि आप उसमें अपने लॉकर में क्या रख रहे हो। कल को ये आप कह दो कि ये ने तो देख लिया था कि ये मैं तो इसमें ये चीज़ रख रहा हूँ, गहने रख रहा हूँ, इतने रखे हैं, कल को ये तोड़ लेगा। तो इसलिए बैंक कहता है ये हमें नहीं पता आपने अंदर क्या रखा था, ठीक है ना। हम इसकी चीज की कोई रिस्पॉन्स, लेकिन हम उसके कस्टोडियन हैं, हम उसकी सुरक्षा जरूर करेंगे, लेकिन हम इसकी कोई गारंटी नहीं लेते कि आपने क्या रखा था। कल को आप क्लेम करोगे कि हमने ये रखा था तो ये वो आपकी है, लेकिन हम नहीं कहेंगे कि आपने ये चीज रखी थी, समझेगे ना मेरी बात। तो ये यस। हाँ, ये सेफ डिपॉजिट वॉल्ट ये भी बैंक की एक सर्विस है, ठीक है। तो ये है, ये जो ये उसका अपने फंक्शनिंग मैनेजमेंट कैसे वो कर रहे हैं, फिर वो शाम को उसको बंद करते हैं कंप्यूटर में, ठीक है ना। तो वो उसको जब बंद करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बैलेंस शीट बताई थी कि क्या होती है बैलेंस शीट, तो वो जब फिर यस। अगले दिन आते हैं, जब अगले दिन आते हैं तो वो जो इस दिन का जो जितना भी काम काज हुआ होता है, उसको हम क्या करते हैं, उसको कहते हैं कि इसको बंद कर दिया सारे सिस्टम को। जब शाम को बंद करते हैं तो वो डे एंड कहते हैं उसको, डे एंड, ये वर्ड आता है डे एंड, कि दिन को खत्म कर दिया, ठीक है ना। उसको डे एंड कर, जब सारी एंट्रियां मिल जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, सबको बैलेंस हो जाता है, कैश बैलेंस हो जाता है, तो फिर शाम को डे एंड कर देते हैं। और फिर अगले दिन आके उसकी रिपोर्टें निकालते हैं। वो ये देखते हैं कि कितना पैसा जमा हुआ, कितना गया, ठीक है ना, और कितना अभी हमारे पास डिपॉजिट है टोटल, और कितना हमारा लोन दिया हुआ है। ये उसमें जो बैलेंस शीट मैंने जो बताया था कि बैलेंस शीट में वो, जैसे मैं काफ़ी रहा हूँ इसमें, तो मैं अर्ली मॉर्निंग जाके यही देखता था कि हमारे पास कितना आज, कल हमारे पास 10 करोड़ रुपया डिपॉजिट था, तो आज हमारे पास 8 करोड़ रह गया, इसका मतलब 2 करोड़ निकल गया, लोगों ने निकाल के ले गए, तो मेरा डिपॉजिट कम हो गया। फिर इधर लोन देखेंगे कि लोन कितना था, कि वो जमा हो गया, कम हो गया, तो वो एक बैलेंस शीट से पता चलता है। जो मैंने बोला था ना कि असेट्स लेफ्ट साइड में होते हैं और राइट साइड में लाइबिलिटीज होती हैं, तो ये असेट्स लाइबिलिटीज की वो स्टेटमेंट जो है वो निकलती है, बैलेंस शीट की होती है, तो वो बैलेंस शीट हम देखते हैं। उसके बाद और भी बहुत सी स्टेटमेंटें निकलती हैं। तो ये है जो आपका बैंक का फंक्शंस रहते हैं, कि ये जो बैंक का मतलब एक सिस्टम है, कि बैंक के जो मैंने आज आपको काफ़ी बताया, और यही आपको जाके वहाँ देखना है। ये आपका प्रैक्टिकल है, तो थ्योरेटिकल तो मैंने आपको बता दिया बड़ा कुछ इसमें, ठीक है। तो आप यस। इसको जाके जो जो मैंने कहा है, ये सब कुछ यही होता है,
बाकी कुछ नहीं है। बाकी बैंक में एक गार्ड होता है, ठीक है ना, बाहर एक गार्ड होता है, जो गार्ड आपके देखता है कि आप मतलब कोई गलत आदमी अंदर ना आ जाए। फिर आपने देखा कि उसके जो नीचे एक वो लगाई होती है, चेन लगाई होती है। रास्ता इतना ही होता है कि एक आदमी चला जाए, एक बाहर आ जाए, ठीक है ना। ज्यादा नहीं है कि पूरा बड़ा सा गेट लगाया हुआ है कि 10 आदमी अंदर चले जाएं। वो सिर्फ सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी का मतलब कि कल को कोई चोर आ जाए वहां पे, या कोई ऐसा कोई आ जाए कैश लूट के ले जाए, तो उसको जाने में दिक्कत हो, एकदम नहीं निकल सकेगा वो। तो ये इसकी सिक्योरिटी के लिए है। उसके पाँव के नीचे भी देखो, उसको इमीडिएटली नहीं, वो ऊपर से निकल के जाएगा, मतलब एकदम उसका पाँव अड़ जाएगा अगर तेज भागेगा तो ये चीजें जो है सिक्योरिटी के लिए हैं। जो मेरे को मतलब अभी आउटवर्डली जो आपके लेवल का जो इतना मैं बता सकता था। अभी फंक्शंस और भी बहुत से हैं जो हम वहाँ करते हैं। तो लेकिन ये है कि एक आपको नटशल बताया कि क्या है ये सारा। ये था कि आपका, क्योंकि Yes, उसमें sir. था कि आपकी फंक्शनिंग और मैनेजमेंट ये आपका प्रैक्टिकल है। लेकिन ये विजिट करना है, तो विजिट पार्ट तो नहीं मैं कहा था, विजिट आप करोगे, ठीक है। मैंने ये कोशिश की आपको काफी करने की। अब हम सिर्फ 3-4 मिनट की ब्रेक लेंगे, 3-4 मिनट, 5 मिनट तो चलो ले लेंगे। अभी 3 बजे है ना, तो 3:10 पे फिर मैं आपको स्वॉट स्वॉट एनालिसिस जो है थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा, ज्यादा नहीं टाइम लेंगे, 20 मिनट ही लेंगे, 20 मिनट खत्म कर देंगे, है ना। स्वॉट यस। एनालिसिस करेंगे क्योंकि आपका थ्योरी का भी थोड़ा कवर हो जाए ना, ठीक है। तभी मैं आपकी अटेंडेंस भी ले लूँ। अब आज अंकिता वगैरह आए नहीं, क्या जाना था। ये रिकॉर्डिंग, अभी फिर मिलते हैं 10 मिनट बाद ना, 5 मिनट बाद।